देव की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में से झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जाको सतगुरु ना मिला, व्याकुल दऊं जिस धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जर घूर घुसता है। साहब कहते हैं जाको सदगुरु ना मिला। जिन जिन लोगों को सदगुरु नहीं मिले वो व्याकुल होकर के चारों धामों में, 2 दिशाओं में बेचारे बावरे कुत्ते की तरह डोलते। जाको सदगुरु ना, तड़प रहे, रो रहे, है ना, हे भगवान, हे ईश्वर, हे परमात्मा, तू ही सबका रक्षक है, तेरे बिना कुछ नहीं, तू ही धूप निकालता है, तू ही वर्षा करता है ना, तेरे ही बल पे पृथ्वी जलवायु अग्नि ये सब टिके हुए हैं, तू ही सर्वव्यापक है, तेरे समान कोई नहीं, बहुत व्यापक है। रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। वृंदावन में देखो, है ना, राधा के सवैया गाय रहे हैं, कवित्त गाय रहे हैं, रोते रोते गाते गाते आंखों में से आंसू चलने लगते हैं, बहुत व्याकुल हैं, तड़प रहे हैं। सामने पत्थर की मूर्ति को देख करके उस पे आकार देखते हैं हनुमान का, कोई काऊ का, गिर पड़ते हैं, पछाड़ खा करके हाथ पैर फूट जाते हैं, किसी किसी का माथा फूट जाता है। हे बजरंगबली, हे महादेव, हे गणेश भगवान, हे राम, हे कृष्ण, बहुत ज्यादा व्याकुल, रो रो के आंसू बहते। देखो आज वीडियो पर कितना, बांके बिहारी मंदिर में देखो, कहीं भी देखो, काशी विश्वनाथ मंदिर में देखो, जितने भी सब रो रो करके उनका हाल बेहाल हो रहा है। किन के लिए रो रहे हैं? जो दुनिया में है ही नहीं, वो परमात्मा के लिए, ईश्वर के लिए, ब्रह्म में लीन होने के लिए, वो उस आत्मा में मिलने के लिए रो रहे हैं। जाको सदगुरु ना मिला। इन लोगों को सदगुरु मिले नहीं, इन लोगों को पारखी संत मिले नहीं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि सदगुरु कोई अनादि काल के जगत में हुआ ही नहीं जो सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया हो। देख लो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों को उठा करके, सब में भरम भरा है, सब ग्रह व्याकुल हैं, सब रो रहे हैं, किसी न किसी देव की आराधना में समय जा रहा है। इनको कहां सदगुरु मिला? व्याकुल दम जुदा, आंखें न सूझे बावरा, आंखों से सूझता नहीं और पागल हो गए, वो दिखा ही नहीं। जिसके लिए बावले हुए, जिसके लिए तड़प रहे हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए धन संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं, पूरा तन बर्बाद कर दिया, आंखें चली गई, पूरा बदन है व्याकुल, आंखें न सूझे बावरा, और आंख से सूझता नहीं, और फिर भी बावरे हो रहे हैं, फिर भी पागल हो रहे हैं। आंख न सूझे बाबा, घर जरे घूर है। सदू देव जी का घर जल रहा है, घूरे पे पानी डाल रहे हैं, अंतःकरण जल रहा है ना, मन से बहुत दुखी हैं, उस दुख को जान भी रहे हैं। जहां आग लगे वहां पानी पड़े तो आग बुझे, आग लगी घर में, पानी डाल रहे हैं घूरे पे, आग लगी हृदय में और पानी डाल रहे हैं मंदिरों में, पानी डाल रहे हैं पत्थर की मूर्तियों पर। अब बताइए आग कैसे बुझेगी? आग कभी बुझने वाली नहीं है। जहां आग लगे वहां पानी डालो तो आग बुझ जाएगी, और आग लगी कहीं अंत है और पानी डाल रहे हैं कहीं अंत है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते हैं कि कर्म हमारे बनते हैं शरीर से, है ना, कैसे भी बने, चोरी के, हिंसा के, विचार के, ईर्ष्या क्रोध मान छल के, गाली निंदा झूठ के, सारे कर्म बन रहे हैं शरीर से, और बना रहा है चेतन जीव। और दूसरे की हम
माला फेर रहे हैं, दूसरे के नाम के शंख बजा रहे हैं कि अब हमारे पाप कटेंगे, कि अब हमारे पाप कटेंगे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ना आज पाप कटेंगे और न कल पाप कटेंगे, इन कर्मों का तो फल आपको बहुत ही विशाल दुख रूप में भोगना ही पड़ेगा, बचोगे नहीं। जैसे एक कांटा होता है, उसको कहते हैं जमासे के कांटे, जमासे के वृक्ष हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत हैं। यदि थोड़ा सा यदि कहीं उसका वो गिर गया और यदि वो कांटा हो गया, तुरंत उखाड़ के वहां से वो पेड़ नहीं फेंका तो इतना विस्तार से बढ़ता है वो कांटा कि पूरे खेत को ही घेर लेता है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते हैं कि यदि पारखी सदगुरुदेव की बात समझ में आ गई और यदि हमारा भी अच्छे प्रकार से पुरुषार्थ है और हम समझ लें जड़ चेतन के भेद को, तो बच सकते हैं। और जरा भी आलस किया, खाए पिए सोए, है ना, सदग्रंथों को नहीं पढ़े, बीजक त्रिजा को नहीं पढ़े, षट ग्रंथि पंच ग्रंथि नहीं पढ़े, तो जिस प्रकार से वो कांटे पूरे खेत में हो जाते हैं, इसी प्रकार से ये कांटे, भरम भूल कल्पना के कांटे, विषय वासना के कांटे, ममता आसक्ति के कांटे, तंत्र मंत्र जादू टोना के कांटे, जो पूरे शरीर को साल देते हैं और इसी में पूरा समय चला जाता है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार कहते हैं, जाको सदगुरु ना मिला, है ना, इसको निस्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, है ना। और मेरे पास भी ये सत्य निर्णय के उपदेश को लेने के लिए आते नहीं, ये तो उनके पास जाते हैं जो गुरुवा लोग अनादिकाल से भटका रहे, अनादिकाल से ये गुरुवा भटकाते चले आ रहे और सारा संसार भटक रहा है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, जब तक आप लोग भटकते रहोगे और ये भटकाने वाले, ये मायावी गुरुवा लोग आपको परेशान करते ही रहेंगे, बहुत बुरी तरह, बड़ी दगद दगद करके मारते हैं, बहुत बुरी तरह मारते हैं। कहते हैं कि कैसे मारते हैं, देखो इसका मैं बताता हूं। एक बार एक बेचारा भोला भाला सीधा साधा और एक गुरु के पास गया, बहुत रोया, बहुत चिल्लाया, मेरे घर के परेशान करते हैं, सब करते हैं, मेरे ऊपर कोई नहीं है, हे प्रभु अब तो मुझे भगवान से मिला दीजिए। उसने ये नहीं कहा भगवान कोई नहीं है, तू अपने कर्मों को सुधार और बढ़िया तरह, जिन कर्मों के द्वारा मन गंदा होता है उन कर्मों को हटा, ऐसे तो नहीं कहा। माने हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा। कितने दिन में कि 6 महीने में। अब 6 महीने पूरे हुए, 6 महीना पूरे हो गए, फिर वहां ने कहा गुरु जी भगवान नहीं मिला। उसने देखा, देखे का तेरे पे बीच में कुछ ऐसी कमी बन गई है कि तेने बिना हाथ धोए और भगवान की कोई चीज पकड़ ली, मंदिर में चला गया। इसलिए भगवान फिर चाह रहे हैं कि 12 बस 6 महीना तक फिर तपस्या है। बेचारा 6 महीना तक फिर किया है। 6 महीना बाद बोला गुरु जी भगवान नहीं मिले, कि ऐसा तो नहीं है तेने कभी बिना हाथ पे धोए और पानी पी लिया हो, कि वो तो पिया है, कि तो फिर 6 महीना फिर करनी पड़ेगी। 6 महीना फिर तपस्या बेचारा किया। अब 6 महीना फिर किया तो बहुत परेशान हुआ। अब कितनी तेरे को बहुत कम, आधी रोटी सुबह आधी रोटी शाम को खानी पड़ेगी। जब तक और तपस्या नहीं करेगा, तन को सुखा करेगी, तब तक भगवान खुश नहीं होगा। इधर उसी वीरांत में उसका शरीर छूट गया। इस प्रकार से उसको दगद दगद करके, दुखा दुखा करके मारा, जैसे किसी को अग्नि में डालो और अग्नि में एकदम डाल के फिर ठंडे पानी में कूद दो और फिर अग्नि में उसको डालो और फिर ठंडे पानी में कूदो और फिर अग्नि में डालो फिर ठंडे पानी में, ये दगद दगद करके मारना है। इसी प्रकार से सारे संसार के लोग जितने भी हैं, ये सब भूल भर में फंसाने वाले, ये सब के सब दगद दगद करके, तड़पा तड़पा करके मारते हैं। ऐसी विषय वासना में फंसे हुए लोग दगद दगद करके, बार बार विषय भोग भोग करके, है ना, सारी इंद्रियों से दुखी हो जाते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, यदि आज जो इस भेद को समझ लेगा, जो जड़ चेतन के जो भेद को समझ लेगा और इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की व्यापक बात की सारी कल्पना को अपने अंदर से हटाएगा और मन में किसी प्रकार का कोई भी विकार नहीं आने देगा, पवित्र शुद्ध साफ भाव होगा, तो समझ लो कि उसको सदगुरु मिल गए।
है ना, वही स्वयं सदगुरु, सदगुरु स्वयं स्वरूप है ना, चेतन जीव है, यही स्वयं स्वरूप है। और जिसको अपने आप का ज्ञान हो गया तो सारी बीमारी कट गई। लेकिन जो कहते हैं नहीं भगवान बार नहीं, अरे ये जीव ही भगवान है, जीव ही परमात्मा है, जीव ही आत्मा है, जीव ही ब्रह्म है और कुछ नहीं, ये भी भुलाने के शब्द है। भगवान नाम की कोई चीज नहीं, ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, ब्रह्म नाम की कोई चीज नहीं। और ये लोग कहते हैं अलग तो नहीं, जीव ही है, ये भी भ्रम में डाल रहे हैं जीव को, है ना। भगवान जब है ही नहीं तो जीव कैसे हो जाएगा, जब ईश्वर है ही नहीं तो वो जीव कैसे हो जाएगा। इसलिए जीव का पद अलग है, जीव का अखंड पद है, ये अजर अमर अखंड अविनाशी है। तो जाको सदगुरु नाम मिला व्याकुल धाय, आंखें न सूझे बावरा, घर जर घूर होता है। आंखों से सूझता नहीं, आंखें लाल पड़ गई, पैरों से कमजोर हो गए, चला फिरा जाता नहीं, खा खा करके रूखा सूखा खा खा करके पेट में भी गांठें बन गई, पेट में मल जमने लगा, अब सूख गया। किसी के पेट में तो खुशकी से मल ही सूख जाता है। धीरे धीरे ऐसे ऐसे रोग बन जाते हैं, बवासीर जैसे, भगंदर जैसे रोग बनते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, यदि आज आपका मन शुद्ध हो जाए, मन पवित्र हो जाए और पता चल जाए कि जड़ और चेतन दो ही पदार्थ, तीसरा और कोई नहीं, सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, चाहे वो राजा हो या रंक हो, गरीब कोई भी हो, जिसे है निज स्वरूप का ज्ञान वो ही पार हो सकता है। इसमें पैसे वाले की कोई ज्यादा पैसे वाला हो ये भी बात नहीं है ना, या ज्यादा शरीर से सुंदर हो ये भी बात नहीं, ज्यादा मोटा हो ये भी बात नहीं, दिनों रात सेवा करता रहता हो ये भी बात नहीं। जिसको निज स्वरूप का ज्ञान है, जिसे अपने अखंड पद का ज्ञान है, वो ही भवबंधनों से पार हो सकता है, वही संसार सागर से छूट सकता है। और नहीं तो घूमते रहो, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल द्वंद्व धाय। जिस प्रकार से द्वंद्व में चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में तड़प तड़प करके बेचारे शरीर छोड़ते हैं, इसी प्रकार से मारे जाओगे। इसी प्रकार से संसार में विषय भोगों में ही पूरा समय चला जाएगा। इधर विषयों में सुख खोजते खोजते और उधर इस ब्रह्म परमात्मा को, आत्मा को खोजते खोजते जीवन चला जाएगा, मिलेगा कुछ भी नहीं। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानी विद्वानों, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वे शूद्र कहलाने वाले, शेख सैयद मुगल पठान कहलाने वाले सभी के सभी, यदि आप स्वरूप में ठहरोगे, जब अपने आप को जान करके भ्रम भूल कल्पना को और विषय वासना को मिटाओगे, तब। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।